नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चीन चारों खानों चित हो गया है। चीन चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके कारण अब चीन के पास एक ही विकल्प बचा। हर देश से चीन के विरोध में खबरें आ रही है। पूरा यूरोप भारत के साथ खड़ा है, अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, यहाँ तक कि रूस भी भारत के साथ खड़ा है। और ऐसे में चीन को लगा कि पूरी दुनिया भारत के समर्थन दे रहा है, तो एक जगह अभी बचा हुआ है जो हमारे साथ खड़ा हो सकता है, और वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान और चीन के बीच अभी भी सांठगांठ है, और इन दोनों ने जिस तरीके से पाकिस्तान पहले से ही भारत के साथ हार पर हार झेलने के बाद आतंकवाद का सहारा लिए हुए था, उसी तरह अब उसने चीन को भी इस आतंकवादी गतिविधियों में घसीट लिया है। चीन भी अब पूरी तरह से विफल हो गया है। उसकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी वो पूरी तरह से विफल हो गई है, और अब चीन के हाथ में सिर्फ एक ही हथियार बचा हुआ है, वो है आतंकवाद का। इसीलिए भारतीय खुफिया विभाग की जो एक रिपोर्ट आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। उसमें बताया गया है कि चीन अब आतंकवादियों का सहारा लेने वाला है। आतंकवादी संगठन के साथ उसकी बातचीत चल रही है। चीन के कुछ अधिकारी पीओके गए थे और वहां पर कुछ आतंकवादी संगठनों के साथ उसकी बातचीत हुई। उसमें से एक आतंकवादी संगठन है अल बद्र। अल बद्र बहुत पहले से आतंकवादी संगठन जो काम कर रहा था, पाकिस्तान से संचालित होके जो कश्मीर के क्षेत्र में आतंकवाद फैलाता रहा है, उसकी कमर टूट गई थी। 1998 में ही आईएसआई ने इस संगठन को पैदा किया था, और इसमें हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी इसमें जा रहे थे। उसको एक तरह से प्लान किया गया था, और इस आतंकवादी संगठन की कमर धीरे धीरे टूट गई। कश्मीर में इसको कोई सहारा नहीं मिल रहा था, और पाकिस्तान की जो बुरी स्थिति रही, पाकिस्तान जो अपने ही आर्थिक कंगाली से जूझ रहा था, इसके कारण पाकिस्तान से वहां पर उसको पैसा नहीं मिल पा रहा था। इसके कारण धीरे धीरे अल बद्र जो है वो कमज़ोर होता गया, और भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां वो चला रहा था उसमें उसकी कमी आने लगी। अब वो संगठन जो है बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। तो ऐसे संगठनों की तलाश करके चीन के जो कुछ अधिकारी हैं वो अब भारत में आतंकवाद फैलाने के रास्ते पर चल गए हैं। ये भारतीय खुफिया विभाग की रिपोर्ट है, जिसमें से कहा गया है कि अल बद्र जैसे आतंकी संगठनों के साथ चीनी अधिकारियों ने कई दौर की बातचीत की है। कई दौर की बातचीत करने के बाद कुछ पैसे देने की बात कही, और दूसरे आतंकवादी संगठन जो हैं उसके साथ ये बातचीत करके कश्मीर के मसले को और पेचीदा बनाना चाहता है, ताकि भारत कश्मीर में उलझा रहे, कश्मीर के आतंकवाद में उलझा रहे। और चीन की ये चाल जो थी इसलिए थी कि भारत पहले से ही पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद का आरोप लगाता रहा है। अगर चीन उसकी मदद भी करेगा तो चीन का नाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान बीच में एक उसके लिए अम्ब्रेला का काम करता है। वो पाकिस्तान को हथियार बना के भारत में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करना चाह रहा था। लेकिन भारतीय खुफिया विभाग ने इसकी रिपोर्ट दी। ये भारतीय खुफिया विभाग की एक बड़ी जीत थी कि पीएलए के जो अधिकारी थे वो जब पीओके में जा रहे थे तो उस समय भारत को इसकी भनक मिल गई कि बार बार चीन के जो सैनिक अधिकारी हैं वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्यों जा रहे हैं, और इसके बाद उनके हर चाल पर नज़र रखी जाने लगी। और इसके बाद ही पता चला कि ये पूरे जो चीन की साजिश है उसके पीछे पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने का आधार है। ये चाहता है कि अब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को पैसा दें ताकि वो भारत में आतंकवादी गतिविधियां तेज कर सकें। ये चीन की चाल पहले से ही पता चल गया। अगर ये पता नहीं चलता तो चीन नंगा नहीं होता। कुछ दिन पहले ही जो जम्मू एंड कश्मीर के डीजी दिलबाग सिंह ने इसकी जानकारी दी थी, थोड़ा संकेत दिया था कि कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ रही है उसमें पाकिस्तान के अलावा किसी और का हाथ हो सकता है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जून में ही, और बताया था कि अब पाकिस्तान संचालित जो आतंकवादी हैं जिसकी कमर पहले से टूटी हुई थी, अब धीरे धीरे यहाँ पर फिर से आने लगे हैं और
एक नए फ्रंट की स्थापना कर रहे हैं, नया फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती थी उसमें हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए मोहम्मद का हाथ होता था। लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन जो है वो सारी जिम्मेदारी लेता था आतंकवादी हमलों का। अब ये लोग चाह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर कश्मीर के ही किसी आतंकवादी संगठन को फिर से सक्रिय किया जाए, ताकि ऐसा लगे कि आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद, यानी कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद से कश्मीर के लोग परेशान हैं। जैसा कि दिलबाग सिंह ने बताया था कि कश्मीर में जो यहाँ के युवा हैं वो अब शांत हैं। पहले से जब से ये यूनियन टेरिटरी बना है और कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ है, उस समय के बाद से यहाँ के लोगों में एक उत्साह देखा जा रहा है। जो इंटरनल रिपोर्ट कश्मीर से आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि यहाँ के लोग शांति से जीना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी आतंकवादी संगठन का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई आतंकवादी संगठन यहाँ के लोगों में घुसपैठ करे, यहाँ के युवाओं को दिग्भ्रमित करे। और इसके लिए इन लोगों ने भी तैयारी की और कश्मीर के युवाओं को जो वहाँ पर रोजगार दिख रहा था, आगे की संभावनाएं दिख रही है, इसके कारण आतंकवादी संगठन जो है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और कई आतंकवादियों को इस बीच भारतीय सेना ने मार गिराया है। इससे आतंकवादी का कमर टूट गई है और इसके कारण वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन इस समय जो कुछ समय से पिछले 1-2 महीने से जो सूचनाएं मिल रही थी और पाकिस्तान लगातार LOC पर जो सीज फायर का वायलेशन कर रहा था, उसका मेन मकसद है कि कश्मीर से आतंकवाद भेजे, अपने यहाँ से आतंकवादियों को भेजने के लिए वो सीज फायर का वायलेशन करता है। और इस बीच जो सूचना मिली उसमें ये सामने आया कि चीन भी अब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का साथ दे रहा है, उसे फंडिंग दे रहा है, पैसा दे रहा है, ताकि फिर से वो कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दें। ऐसी सूचना मिलने के बाद से ही पता चल रहा है कि चीन अब पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया है। चीन ये जानता है कि सामने से अगर कोई भी लड़ाई होगी तो उसमें चीन अब भारी नहीं पड़ेगा। 1962 में चीन जी रहा था, लेकिन वो चीन की जो वो स्थिति थी वो 5 साल पहले तक थी। 5 साल पहले जो यूपीए की सरकार थी तो बार बार हर साल चीन जो LAC पर सीमा का उल्लंघन करता था, कुछ क्षेत्रों में अतिक्रमण करने की कोशिश करता था और जो राजनीतिक नेतृत्व थे वहाँ के सेना को, जो भारतीय सेना को जकड़ के बैठे हुए थे, वो आगे बढ़ने नहीं देते थे। और इसके कारण चीन की जो महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस बीच जब चीन ने वही हरकत करने की कोशिश की तो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों के बीच संघर्ष हुए और 20 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन कम से कम 50 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, जिसकी सूचना चीन बाहर नहीं आने दे रहा था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि चीन अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता था। लेकिन बाद में ग्लोबल टाइम्स में रिपोर्ट छपी, भारत में जो चीन के राजदूत हैं उसने भी ये बताया कि चीन के सैनिकों को भी नुकसान हुआ है। तो उसके बाद धीरे धीरे जानकारी आई कि चीन के कई सैनिक मारे गए हैं, जिसमें सैन्य कमांडर भी थे। और ये चीन उस समय से ही ये देखने लगा कि भारत की ताकत अब बढ़ गई है। अब भारत का नेतृत्व, जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसने खुली छूट दे दी है अपनी सेना को कि चीन के किसी भी आक्रमण का जवाब दिया जाएगा और मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा। इसके लिए जो भारत ने सैन्य तैयारियां की, LAC के पास लद्दाख में सैन्य कमांडरों की बैठक हुई, सेना प्रमुख ने 2-3 मीटिंग की उन लोगों के साथ, यहाँ तक कि अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जाने वाले हैं लद्दाख के क्षेत्र में और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने वाले हैं। इससे चीन में खलबली मच गई है। चीन को लगने लगा कि अब प्रत्यक्ष युद्ध में हम भारत के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पहले डोकलाम में भी ये देख चुके हैं, पूर्वी लद्दाख में भी ये देख चुके हैं। तो अब उसके बाद उसने एक दूसरा सहारा लिया, वो है आतंकवाद का। क्योंकि आतंकवाद फैलाने की मनोवैज्ञानिक जो मनोदशा होती है उसको समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान भी जब भारत के साथ प्रत्यक्ष युद्ध में लगातार हारता रहा, उसके बाद ही उसने
परोक्ष युद्ध, जिसको आतंकवाद कहते हैं, उस परोक्ष युद्ध का सहारा लिया। जब 1948 में भारत के ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण किया, उस समय भी भारत ने उसको पीछे ढकेल दिया, भारत से बार बार हारता रहा। और कुछ गलतियां थी उस समय के राजनीतिक नेतृत्व की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिसके कारण हम मजबूत स्थिति में होने के बावजूद यूएन चले गए और ये लाइन ऑफ कंट्रोल बनाना पड़ा। नहीं तो पीओके जो आज है वो भारत का ही हिस्सा होता और पूरा कश्मीर हमारे साथ होता। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान रुका नहीं, और 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान को भी ये लगने लगा कि आगे हम भारत के साथ मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि भारत की ताकत थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है। 1962 में चीन के साथ लड़ाई लड़ने के बाद भारत थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है, तो इसलिए 1965 में एक बार फिर से भारत पर आक्रमण किया, और उस समय स्थिति उसकी सबसे बुरी हो गई, क्योंकि भारतीय सेना लाहौर तक पहुंचने वाली थी। छटपटाहट में पाकिस्तान ने एक तरह से भारत के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गया, और उसके बाद कुछ समय के बाद ही 71 में भी पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई और बांग्लादेश बना एक नया देश, जिसके कारण पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई और उसे लगने लगा कि अब भारत के साथ किसी भी स्तर पर प्रत्यक्ष युद्ध में, आमने सामने की लड़ाई में जीत नहीं सकते। और इसी के कारण पाकिस्तान ने आतंकवाद का सहारा लेना शुरू किया, जिसे परोक्ष युद्ध, छद्म युद्ध कहा जाता है। और अब चीन भी इसी बात को समझ रहा है कि अब उसकी औकात दो कौड़ी की हो गई है। शी जिनपिंग को आतंकवादियों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय शेर के सामने ड्रैगन की सेना भीगी बिल्ली की तरह दिखाई पड़ी। उन्हें पूरी रिपोर्ट मिली है कि अगर अभी भारत और चीन एक दूसरे से युद्ध करते हैं तो चीन कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस सब लोग भारत के साथ खड़ा है। जब चीन ने रूस को बोला कि अभी ऐसे समय में S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो भारत को न देने की कोशिश करें, तो रूस ने चीन की बात नहीं सुनी और भारत के साथ जो सैन्य समझौता हुआ था उसी समय के आधार पर उसने भारत को S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसे देने की मंजूरी दे दी। उसी तरह से फ्रांस भी राफेल विमान भेज रहा है इसी महीने, और इस महीने के लास्ट तक राफेल 6 राफेल बिल्कुल फुल लोडेड राफेल भारत को मिल जाएगा। उसके लिए भी चीन चिड़चिड़ाया हुआ है। चीन को लगता है कि फ्रांस, जर्मनी, रूस सारे लोग भारत के साथ खड़े हैं, और ऐसे समय में हम भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं तो दक्षिण चीन सागर में जापान और अमेरिकी फौज हमें घेर लेगी। भारत के तरफ से सारे देश अड़े हुए हैं, जबकि उसे सिर्फ एक पाकिस्तान का सहारा मिला हुआ है। तो इस दौर से गुजरते हुए चीन कभी भी प्रत्यक्ष युद्ध में जाना नहीं चाहता है, और उसने उसी पाकिस्तान को जो पहले से ही आतंकवाद फैला रखा है उसका सहारा लिया, उससे एहसान चुकाने के लिए बोला, और उसने पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उसके साथ चीनी अधिकारियों की मुलाकात करवाई है, जो आगे भारत में आतंकवादी गतिविधियां चलाने वाले हैं। लेकिन भारत सरकार को ये पहले ही पता चल चुका है, और इसकी जानकारी मिलने के बाद सारे खुफिया विभाग जो है अलर्ट पर हैं, और अब चीन की कोई भी चाल कामयाब होने वाली नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।